दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लीमेंसन रिएक्शन। दोस्तों ये क्लीमेंसन रिएक्शन ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। क्लीमेंसन रिएक्शन ये अदर नेम से भी एग्जाम में पूछता रहता है दोस्तों, तो वो नेम मैं आपको बीच बीच में जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि इसमें जो क्लीमेंसन रिएक्शन की रिएक्शन होती है उसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन को यूज करते हैं। जाहिर सी बात है ये एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर की रिएक्शन है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को यूज करते हैं। एल्डिहाइड में हम सिर्फ CH3CHO को यूज करते हैं। इसको हम अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कुछ इस तरह CHO CH3H। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, RCHOH। ये दोस्तों इस तरह लिख सकते हैं। और कीटोन की कंडीशन पर दोस्तों हम कीटोन में हम एसीटोन को यूज करते हैं दोस्तों। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। इसको हम दोस्तों COCH3CH3 इस तरह भी लिख सकते हैं, और CO सिंगल बॉन्ड R इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, किसी भी तरह बुक्स में, NCERT की बुक्स में, किसी भी अदर्स बुक्स में इनमें से कोई ना कोई तो शो होगा ही होगा दोस्तों। अगली टॉपिक दोस्तों हमारी, हम इसमें इनके नाम देख लेते हैं। हम इससे मेथिल, ये मेथिल ग्रुप है दोस्तों। मेथिल ये एल्डिहाइड, तो इसे हम मेथिल डिहाइड बोलेंगे। इसे हम सेम वही है, लेकिन मैं इसके अलग नाम बता रहा हूँ आपको। इसे हम दोस्तों एसेटल डिहाइड, और ये हमारा एल्डिहाइड। दोस्तों सभी एक ही हैं। ये एल्डिहाइड हो गया, इसी को हमने अलग नाम बताया एसिटल्डिहाइड, इसी का हमने अलग नाम बताया दोस्तों। सारी कंडीशन एक ही है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। और ये हमारे एसीटोन ग्रुप है, एसीटोन ग्रुप, या हम इसे कीटोन ग्रुप बोल सकते हैं, कीटोन। तो दोस्तों नाम कैसा भी हो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगली पॉइंट, हम इसमें जो मीडियम यूज करेंगे, एक स्टेप आपको पता चल गया कि क्लीमेंसन में आप किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से किसी के साथ भी करवा सकते हैं। यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्लीमेंसन रिएक्शन देते हैं। पहली चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरी पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए इसमें हम मीडियम कौन सा यूज करेंगे। इसमें हम मीडियम यूज करेंगे जिंक प्लस मरकरी। इसी को हम बोलते हैं जिंक अमलगम। जिंक अमलगम दोस्तों, हम इसी को जिंक अमलगम बोलते हैं। ये हमारा मीडियम होगा। और साथ ही साथ हम इसमें 3 डिग्री HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे दोस्तों। हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 डिग्री HCl यूज करेंगे। और दोस्तों हम इसमें HCl यूज करने के बाद हम इसका हाइड्रेशन करवा देंगे। और हाइड्रेशन में आप जानते हैं दोस्तों H+ आयन को यूज किया जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन में हमें H+ आयन ही चाहिए। और नोट करके दोस्तों एक पॉइंट हम नोट करके आपको बता रहे हैं, इसमें जो आपके पास जिंक है दोस्तों, इसका आपको चार्ज मालूम होना चाहिए। इस जिंक का इसके पास कितना चार्ज होता है, क्योंकि इस क्लीमेंसन रिएक्शन में या फिर वुल्फ-किस्चनर रिएक्शन में इस जिंक का अहम रोल है दोस्तों। इस जिंक में जो चार्ज होता है वही इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा दोस्तों। तो जिंक में प्लस चार्ज होता है। इसी को आप इस तरह भी नॉमिनेट करते हैं, सेम इस तरह +2, या फिर आप इसको ऐसे भी नॉमिनेट कर सकते हैं 2+। तो इसका जो ये चार्ज है दोस्तों, तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग फॉर्म में मैंने लिखे हैं, तीनों दोस्तों एक ही चीज़ है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है।
दो इलेक्ट्रॉन, ये देखिए दोस्तों, दो इलेक्ट्रॉन के सिंबल होता है माइनस, तो इसको, इसी इलेक्ट्रॉन को कहीं से हमको H+ प्रोवाइड करवाना है। बस इतना ही आपका खेल है, बाकी सारे डाउट क्लियर। अगर आप इतना पकड़ लिए तो आप सब कुछ कर लिए दोस्तों, आप पूरी क्लीमेंसन रिएक्शन सॉल्व कर लेंगे। आइए अगर हम देखते हैं अब तीसरी पॉइंट, केमिकल रिएक्शन। दोस्तों केमिकल रिएक्शन की देखते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, दोनों ही हमको बना के देंगे क्लीमेंसन रिएक्शन। ये है हमारे, यहाँ हम पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं दोस्तों। ये हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में हमने CH3 CHO सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा एल्डिहाइड है दोस्तों। इसको हमने, मीडियम कौन सा था हमारे पास दोस्तों, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करवाया और हमने HCl को यूज किया। ये आपको अपने ब्रेन में रखना है कि 3 HCl आप यूज करेंगे, और प्लस इसका आपने हाइड्रेशन करवा दिया, इसी यूनिट का आपने हाइड्रेशन करवा दिया, और आपको दोस्तों क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये दोस्तों आपको मिल जाएगा। इसका नाम है एथेन, एथेन, इसका नाम है एथेन, प्लस H2O बाहर निकलेगा। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, इसके लिए आपको मैकेनिज्म जाननी बहुत ज़रूरी है। बस मैं आपको समझने के लिए आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, वही चीज़ मैं मैकेनिज्म में करके दिखाऊंगा। दोस्तों हमने यहाँ पे 3 HCl यूज किया है, 3 HCl यूज किया है, और एक हाइड्रेशन का यूनिट लिया है हमने। हाइड्रेशन का मतलब होता है जितने H आपको चाहिए उतने आप H ले लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दोस्तों कार्बन को देगा, और जैसे ही कार्बन को देगा अपने इलेक्ट्रॉन ये, तो तुरंत जो 3 HCl है इसमें से 2 HCl इसके पास चले जाएंगे दोस्तों, इस कार्बन के पास 2 HCl इसके पास, मतलब 2 H, HCl की यूनिट के पास HCl दोस्तों आप ऐसे लिखते हैं H+ Cl-, जो Cl है ये H के इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाता है। तो बस यहाँ 3 HCl है, तो 3 HCl के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ये कार्बन ले लेगा, और एक हाइड्रोजन ये रहा, तो CH3 बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन एक हाइड्रेशन का यूनिट ले लेगा दोस्तों, एक हाइड्रेशन का यूनिट ले लेगा, और किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा दोस्तों, H2O के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा ये दोस्तों। और अच्छी तरह से क्लियर आपको मैकेनिज्म में होगा दोस्तों। और एक चीज़ और, यही सेम रिएक्शन दोस्तों आप इसके साथ भी कर सकते हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप है दोस्तों आपका, एल्डिहाइड ग्रुप, ये मैंने सभी अलग अलग नाम लिख दिया है। किसी भी नाम से पूछ सकता है कि मेथाल्डिहाइड से एथेन बनाना, एसिटाल्डिहाइड से एथेन बनाना, एल्डिहाइड से एथेन बनाना, वो आपको अपने ब्रेन में रखना है दोस्तों, किस किस तरह से होगा। ये हम कीटोन के साथ भी करवा दे रहे हैं दोस्तों। मैकेनिज्म केवल एक के साथ हम बताएंगे, दूसरे के साथ आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म बहुत ईजी है। CH3 CO CH3, सेम वही प्रोसेस, जिंक प्लस अमलगम, HCl की यूनिट और प्लस H+ की यूनिट, हाइड्रेशन करा दिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। बस दोस्तों ये ग्रुप जो ये है आपका, ये दोस्तों आपका साइड में हट जाएगा, और सेम आपका यही बचा रहेगा। CH3 CH2 CH3, ये दोस्तों सेम वही है दोस्तों, कुछ नहीं किया हमने। इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसको 2 हाइड्रोजन हमने कहाँ से पाया, 3 HCl आपने यूज किया था, 3 HCl मतलब 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ से उठाया, इसको दे दिया 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आपने इसको दे दिया, इस यूनिट को 2 हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन कहाँ से दिया, 3 हाइड्रोजन था दोस्तों, आपने 2 इसको दे दिया, एक और इसको दे दिया, एक इस ऑक्सीजन को दे दिया, 3 हाइड्रोजन आपने यूज कर लिया, एक हाइड्रेशन का यूनिट लाया आपने, इसको दे दिया, बस हो गया दोस्तों हमारा। 2 आपने इसको दे दिया, CH2 बन गया, CH2, और 2 आपने किसको दे दिया, इसको एक H यहाँ से दे दिया HCl में से, एक हाइड्रेशन की यूनिट आपने यहाँ से दे दी, यानी H2O भी बाहर निकल गया। इसका नाम दोस्तों एथेन नहीं है, एथेन उसी को बोल लेंगे जिसमें 2 कार्बन हो, क्योंकि आप ये IUPAC के बेस पर है। मेथ एथ और सिंगल बॉन्ड एन, मेथ एथ 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन, एथेन। इसका नाम क्या है, 1 2 3। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है दोस्तों हमारे पास, इसलिए हम कहीं से भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, 1 2 3, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ, दूसरे कार्बन के लिए एथ, तीसरे कार्बन के लिए प्रोप। ये दोस्तों हमारा हो गया प्रोप। सिंगल बॉन्ड है दोस्तों एन, तो हम इसे बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रोपेन। और ये हमारा वाटर है, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और एग्जाम में अदर नेम क्या कौन से पूछे जाते हैं दोस्तों इसके? अदर नेम रिएक्शन दोस्तों रहेगी यही रिएक्शन, लेकिन अलग अलग नाम से। जैसे इसका हमने 3 नाम लिखा है, तो बोल देगा मेथल्डिहाइड से, मेथल्डिहाइड से एथेन बनाना, या फिर बोल देगा एसिटल्डिहाइड से एथेन बनाना, या फिर और अलग नाम दे देगा, एल्डिहाइड से एथेन बनाना। कीटोन की कंडीशन में दोस्तों बोल देगा एसीटोन से प्रोपेन बनाना, या फिर बोल देगा कीटोन से प्रोपेन बनाना। ठीक है दोस्तों, आपको रिएक्शन, ये नाम जो नाम है दोस्तों, ये कहीं से नहीं बनते, ये रिएक्शन पे ही बनते हैं। अगर आपने क्लेमेंसन रिएक्शन अच्छे से पढ़ी है, क्लेमेंसन रिएक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो आप आराम से नाम निकाल सकते हैं। और इसी के नाम के बाद इसकी मैकेनिज्म, अब हम इसकी मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कुछ अगर आपको पॉइंट समझ में ना आए हो, तो आप मैकेनिज्म में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।